वेद एजुकेशन हब में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विजेंद्र सिंह। आज अपन राजस्थान के एकीकरण के बारे में बातचीत करेंगे। विगत जो परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस और भावी जो एग्जाम होने वाले उनमें जो आने वाले क्वेश्चन है उन सभी को अपन शामिल करते हुए अध्ययन करेंगे। देखिए, आज अपन जो अध्ययन कर रहे हैं और राजस्थान का एकीकरण है। राजस्थान के एकीकरण के अंतर्गत या राजस्थान का एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? सबसे पहली बात तो अपने को यह पता होना चाहिए कि राजस्थान का एकीकरण है, इसका श्रेय किसको दिया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसको दिया जाता है राजस्थान के एकीकरण का श्रेय। अब राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, इनकी शुरुआत किसने की? यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम राजस्थान के एकीकरण की जो शुभारंभ या प्रारंभ किस समय हुआ, यानी उस समय वायसराय कौन थे? तो उस समय यानी राजस्थान का एकीकरण का जो शुभारंभ किया उस समय वायसराय थे, उनका नाम है लॉर्ड लिथगो। लॉर्ड लिथगो इनके समय यानी सर्वप्रथम राजस्थान के एकीकरण का इन्होंने प्रारंभ किया। अब कितने चरणों में हुआ और कितना समय लगा? तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में होता है। कितने चरणों में? 7 चरणों में। समय कितना लगा? तो राजस्थान के एकीकरण के चरणों की बात कर लें, यानी चरण कितने हैं? चरण है 7। कितने समय में हुआ? तो समय से क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन आने वाले एग्जाम है उनमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान का एकीकरण कितने समय में हुआ। तो विद्यार्थियों देखिए, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन में राजस्थान का एकीकरण हुआ। अपन 1 बाय 1 राजस्थान के एकीकरण के जो चरण है उनको अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान का पहला चरण है राजस्थान एकीकरण का जो प्रथम चरण है। क्या? प्रथम चरण। इस प्रथम चरण के बारे में देखते हैं। इसकी डेट को लेकर के काफी कंफ्यूजन है, लेकिन अपने को बिल्कुल नहीं होना है। देखिए, 17 या 18 मार्च एग्जाम में आएगा, तो या तो 17 या 18 इनमें से एक डेट आएगी, ये निश्चित है। 17 या 18 मार्च 1948 से स्टार्ट होता है राजस्थान का एकीकरण। 17-18 मार्च 1948 से स्टार्ट हुआ और इसके अंतर्गत प्रमुख 4 रियासतों का विलय किया गया था। कितनी रियासतों का? 4 रियासतों का। तो अपने को पता होना चाहिए कि 4 रियासतें कौन कौन सी थी। पहले तो ये 4 रियासतों का विलय किया गया था। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, अब की बार पूछा जा सकता है कि 4 रियासतें कौन कौन सी हैं, उनमें से एक को वो लुप्त कर देंगे, यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ये क्या है दोस्तों? 4 रियासतें हैं। प्रथम चरण 17 या 18 मार्च 1948 से स्टार्ट हुआ। इसमें 4 रियासतों का जो एकीकरण हुआ, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। इन रियासतों के एकीकरण को क्या नाम दिया गया? तो इनका नाम दिया गया मत्स्य संघ। क्या नाम दिया गया? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ। ये मत्स्य संघ नाम दिया किसने? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। यानी मत्स्य संघ जो नाम है वो दिया किसने? तो मत्स्य संघ जो नाम दिया वो के.एम. मुंशी ने दिया। किसने दिया है? के.एम. मुंशी ने यह नाम दिया। मत्स्य संघ जो नाम दिया वो दिया है के.एम. यानी कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। के.एम. मुंशी ने नाम दिया है मत्स्य संघ। अब इसका उद्घाटन किसने किया? तो प्रथम चरण है, इसमें जो मत्स्य संघ है, इस मत्स्य संघ का जो उद्घाटन किया वो उद्घाटन करता कौन? उद्घाटन
करता, उद्घाटन करता। उद्घाटन करता कौन थे? एन.वी. गॉडगिल थे। कौन थे? एन.वी. गॉडगिल उद्घाटन करता थे उस समय, यानी इसका उद्घाटन तो इन्होंने कर दिया। देखिए राज प्रमुख कौन थे? तो राज प्रमुख की अपन बात करें तो राज प्रमुख उस समय विद्यार्थियों कौन था? अलवर। अलवर को इन्होंने राजधानी बनाया। अलवर क्या थी? राजधानी थी। तो राज प्रमुख के जो पद पे थे ना उसमें, तो उस समय राज प्रमुख के पद पे उदयभान सिंह थे। उदयभान सिंह। अब अपने को इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए मैं बताऊंगा आपको कि याद रखने की ट्रिक भी कैसे याद करेंगे। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री के पद पे थे प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत। ये अपना जो पहला चरण है, इस पहले चरण की प्रमुख बातें हो गई इसमें। यानी राजस्थान के एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। उस समय जो वायसराय लॉर्ड लिनथिंग ने सर्वप्रथम राजस्थान में एकीकरण की शुरुआत इन्होंने की थी। चरण 7 चरणों में इसका एकीकरण, समय 8 जो वर्ष 7 माह और 14 दिन लगते हैं, 17 या 18 मार्च। अब राजस्थान का एकीकरण है, अपने को ये डेट अगर याद हो गई ना 17 या 18 मार्च, तो आगे वाली डेट है वो याद करने में बड़ी आसानी रहेगी। 4 इसके अंतर्गत क्या है? अलवर, भरतपुर। अब इसको याद करने के लिए आप कर सकते हो, यानी धोख। देखो धोख, कोई भी चीज का अपन क्या करते हैं? उद्घाटन करते हैं, या फिर कोई नई चीज है उसके अपन धोख लगाते हैं, जिसको भी मानते हैं उसकी। धोख अब, यानी अब धोख लगा दो क्योंकि एकीकरण स्टार्ट हो गया है। तो धोख अब, तो ये तो अपनी 4 क्या हो गई? रियासतें हो गई। धोख यानी धौलपुर, कैसे करौली और अलवर और भरतपुर। धोख अब मत्स्य संघ के किसने किया? के मुंशी ने किया। यानी मुंशी होगा भाई, वो ही तो इसका कोई नाम रखता है। अपने जो भी कोई बच्चा होता है घर में या फिर कोई नहीं है, उसका नाम जो मुंशी होता है, अपन उसकी बात करते हैं मुंशी। इसके कारण उद्घाटन करता एन.वी. गॉडगिल है। और राज प्रमुख की देखो उदय हुआ है, तो राज प्रमुख की जगह कौन आएगा? उदयभान सिंह। राजधानी किसको बनाया? अलवर को बनाया। और प्रधानमंत्री यानी शोभा बढ़ गई अपने राजस्थान का, एकीकरण स्टार्ट हो गया क्योंकि एकता आ गई है राजस्थान में, तो शोभा बढ़ गई। तो प्रधानमंत्री किसको बनाया? शोभाराम कुमावत। ऐसे अपन इसको याद रख सकते हैं। ये अपना पहला चरण। अब देखिए अपन दूसरे चरण की बात करेंगे। दूसरे चरण के अंतर्गत ये जो डेट है, ये आप पढ़ते समय भी ऐसे रखना चाहिए अपने को, जिससे कि याद रखने में अपने को आसानी रहती है। दूसरा चरण जो स्टार्ट होता है वो देखिए, दूसरा चरण। अब दूसरा चरण लाडलो क्या है कि दूसरे चरण की लगभग अपन 7 दिन के बाद में स्टार्ट हो जाता है। कितने दिन के? 7 दिन। भाई किसी भी कार्य को पूर्ण करने में सप्ताह तो लग जाता, तो 7 दिन के बाद में, तो 7 दिन इसमें जोड़े तो लगभग कितने अपने 25, यानी 25 मार्च से 1948 को दूसरा चरण स्टार्ट हो जाता है। कब? 25 मार्च 1948 को अपना एकीकरण का दूसरा चरण स्टार्ट हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, क्योंकि इसमें कितनी जो रियासतों का एकीकरण हुआ था। दूसरा जो चरण है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो दूसरे चरण के अंतर्गत जो रियासतें हैं, कितनी रियासतें, तो इसमें 9 जो है रियासतों का एकीकरण होता है। अब देखिए 9 रियासतों का एकीकरण होता है। और जो ठिकाने हैं, ठिकाने कितने हैं इसमें? देखिए एनसीईआरटी अपनी है, एनसीईआरटी बुक, वो यहां पे अपने को 2 ठिकाने बताती है कि 2 ठिकानों का हुआ था। लेकिन जो प्रमाणित जो गाइड है उनको अपन अगर अध्ययन करें तो एक ठिकाना जो नीमराणा, जो पहले चरण में शामिल कर लिया गया था। कितना नीमराणा था, उसको पहले चरण में शामिल कर लिया गया था। इसके अंतर्गत दूसरा जो ठिकाना था लावा को शामिल किया गया था।
सॉरी भाई, लावनी कुशलगढ़ को शामिल किया गया था, कुशलगढ़ को। दूसरे में क्या, कुशलगढ़ को शामिल किया गया था। अब ये दूसरे में, लेकिन ये जो एनसीईआरटी वाली जो बुक है उसमें दूसरे चरण के अंतर्गत तो 2 ठिकाने नीमराणा और कुशलगढ़, जो कुशलगढ़ अपने बांसवाड़ा में, नीमराणा है जो अपना अलवर में उसको। अब देखिए इसमें 9 रियासतें कौन कौन सी है, याद करने में बड़ी आसानी है। देखो अपनी याद करेंगे बाबू शाह, क्या याद करेंगे भाई, बाबू शाह। बाबू शाह है वो क्या है, जो झाड़ू होती है, क्या, झाड़ू। बाबू शाह है झाड़ू, पक्की, टोंक ले गए, टोंक ले गए, बस ये याद कर लिया, अपनी रियासत याद हो गई अपने को। बाबू शाह झाड़ू, पक्की, टोंक ले गए। अब इसमें 9 रियासतें कौन कौन सी, अपन बात करें बांसवाड़ा, कौन सी है, बांसवाड़ा। दूसरी रियासत की अपन बात करें तो बूंदी, कौन सी, अपनी बूंदी हो गई। तीसरी की अपन बात करें तो शाहपुरा, शाहपुरा। इसके आगे अपन बात करें तो झालावाड़, झालावाड़। इसके बाद अपन बात करें तो डूंगरपुर, और टोंक, कोटा। देखो बांसवाड़ा है, बूंदी है, शाहपुरा है, और झालावाड़ है, डूंगरपुर है, टोंक है, कोटा है, और कुशलगढ़ है। 2 ठिकाने कौन कौन सी जो अपन इस पे बातचीत कर चुके हैं, यानी एक तो अपना नीमराणा, एनसीईआरटी के बेस अपन माने तो नीमराणा, और दूसरा कुशलगढ़। और एक जो अपनी रियासत है तो अपन उसको करें तो प्रतापगढ़, ये वाला ही ठिकाना भाई कुशलगढ़ अपना, है ना, प्रतापगढ़, ये अपनी इसमें रियासत है। या फिर इसके अलावा अन्य जो भी सूत्र उससे आप याद कर सकते हैं। 9 रियासतें, 2 जो ठिकाने हैं नीमराणा और कुशलगढ़। इसके आगे अपना चले तो इसके अंतर्गत किसको उद्घाटन किया, तो इसका उद्घाटन भी किसने किया, उद्घाटनकर्ता की बात करें, उद्घाटनकर्ता, उद्घाटनकर्ता भी कौन थे, एन.वी. गोडगिली थे। दूसरे चरण का उद्घाटन भी इन्होंने किया। अब इसके बाद अपन बात करें तो राज प्रमुख के पद पे कौन थे, राज प्रमुख, राज प्रमुख के पद पे थे जो कोटा है, इस कोटा के शासक थे भीम सिंह। कौन थे, भीम सिंह थे। कौन थे, भीम सिंह। और इसके जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री के पद पे थे गोकुल लाल अशावा, ये प्रधानमंत्री थे। अब देखिए इसके अंतर्गत अपनी जो 9 रियासतें थी, इसमें हमने प्रतापगढ़ जो ले लिया, लेकिन की का इस्तेमाल, यानी किशनगढ़ को अपन भूल गए, किशनगढ़, ये किशनगढ़ को अपन भूल गए थे। यानी बाबू से अपन बा से लिया था बांसवाड़ा, बू से बूंदी, उसके बाद में सा से शाहपुरा, जा से झालावाड़, डूंगरपुर, फिर देखो पैस से अपन प्रतापगढ़ और की से अपन किशनगढ़, इसको नहीं लिया, कोटा और टोंक को ले लिया था, इसलिए इसको अपन भूल गए थे किशनगढ़। ये अपनी 9 रियासतें थी, 2 जो ठिकाने थे, उनका एकीकरण उद्घाटन करता एन.वी. गोडगिल थे, राज प्रमुख थे भीम सिंह, और प्रधानमंत्री के पद पे कौन थे, गोकुलाल अशावा। अब यहाँ से देखिए और जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो कौन कौन से बन रहे हैं। देखो ये 2 नंबर वाला जो एकीकरण है ये इंपोर्टेंट इसलिए है कि कई इसमें जो राजा थे इन्होंने कुछ कथन दिए थे, यानी कुछ बातें कही थी, वो इंपोर्टेंट है। यानी बांसवाड़ा का उस समय जो चंद्र सिंह, कौन था, मारावल चंद्र सिंह था, इन्होंने कहा था कि हस्ताक्षर करते समय ये कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। डेथ वारंट की बात कह दी थी, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ।
इसके अलावा अपन बात करें तो शाहपुरा वो रियासत है जिसमें सबसे पहले क्या उत्तरदायी शासन व्यवस्था स्थापित हुई, यानी उत्तरदायी शासन, सरकार क्या थी, जनता के प्रति उत्तरदायी रही। इसके अलावा शाहपुरा सबसे छोटी रियासत भी है, सबसे बड़ी रियासत यानी मेवाड़ रियासत थी। झालावाड़ रियासत के बारे में भी इंपॉर्टेंट चीज है, यानी ये अंग्रेजों द्वारा गठित की गई एकमात्र रियासत और सबसे नवीनतम रियासत थी। कौन सी? झालावाड़। इसके अलावा अपन बात करें टोंक एकमात्र रियासत थी जो एक मुस्लिम रियासत थी। टोंक क्या थी? एक मुस्लिम रियासत थी। इसके अलावा टोंक एकमात्र वो रियासत थी कि इसमें ऊंटों की बलि दी जाती थी, ऊंट है उनकी बलि दी जाती थी टोंक रियासत के अंतर्गत। ये इससे महत्वपूर्ण जो फैक्ट थे। इसके अलावा अपन आगे चल रहे हैं, नंबर 3 अपना चरण है उस पे, यानी राजस्थान के एकीकरण का तीसरा चरण है उसके ऊपर चल रहे हैं। तो राजस्थान का जो एकीकरण है वो तीसरा चरण कब स्टार्ट होता है? राजस्थान के एकीकरण का तीसरा चरण, देखो तीसरा चरण है, ये कब स्टार्ट हुआ? तीसरा चरण की अपन बात करें तो लगभग 1 वर्ष के समय, यानी 18 अप्रैल 1900 18 यानी तीसरा चरण है। इसमें देखिए 1 वर्ष नहीं, 1 माह का ही लगभग अंतर है। देखो 18 मार्च को स्टार्ट हुआ है और ये 18 अप्रैल को स्टार्ट होने जा रहा है ना। तो 18 अप्रैल 1948 को स्टार्ट होता है। अब इस चरण के अंतर्गत क्या होता है अपना, एक तो जो दूसरा चरण है और इसका देखिए हमने पहला चरण है, इसको तो अपन मत्स्य संघ नाम दिया था, ये हमने अध्ययन किया मत्स्य संघ। दूसरे चरण को हम बोलेंगे पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ। और तीसरा चरण है, अब तीसरे चरण को देखिए क्या नाम देंगे अपन? संयुक्त राजस्थान। क्या नाम दिया गया? संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान, क्या? संयुक्त राजस्थान नाम दिया गया, यानी पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ के अंतर्गत। तो पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ में अपन उदयपुर को मिलाएंगे। इसमें पूर्व राजस्थान प्लस उदयपुर रियासत। कौन सी रियासत? उदयपुर रियासत। यानी पूर्व राजस्थान में जो 9 रियासतें थी वो ठिकाने प्लस उदयपुर को हमने शामिल किया। तो क्या बना भाई? अपना संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ। इसका उद्घाटन किसने किया? भाई इसका उद्घाटन अपने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। उद्घाटनकर्ता कौन थे? उद्घाटनकर्ता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्घाटनकर्ता थे। इसके बाद में अपन राज प्रमुख की बात करें। किसकी? राज प्रमुख। राज प्रमुख कौन थे? तो राज प्रमुख की बात करें तो देखिए उदयपुर रियासत का उस समय था, कई जगह भोपाल सिंह नाम आता है, भोपाल सिंह या भोपाल सिंह, दोनों एक की बात है। भोपाल सिंह, भोपाल सिंह या भोपाल सिंह, महाराव भोपाल सिंह या भोपाल सिंह। इसके बाद में प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा क्या थे? प्रधानमंत्री थे। इसकी राजधानी किसको बनाया गया? तो राजधानी बनाया गया उदयपुर को। किसको? उदयपुर को राजधानी बनाया गया। तीसरे चरण की राजधानी किसको बनाया गया? उदयपुर को। अब इसके बाद में अपन चौथा चरण की बात करें तो राजस्थान का चौथा चरण है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आगे की जो बचे हुए हैं इसके आगे जो चरण रहेंगे वो एक ही वीडियो में डाल दी जाएंगे। उसके बाद में अपन जो आयु एग्जाम में क्वेश्चन है
उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।